हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सप्लाई और डिमांड जोन्स के वेरिएशन पढ़े थे, जिसके अंदर कंटिन्यूस पैटर्न में डिमांड और सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। आज के वीडियो में हम जो कंटिन्यूस पैटर्न्स के जो वेरिएशंस हमने पढ़े थे, उन वेरिएशंस को आज चार्ट के ऊपर में मार्क करना सिखाऊंगा। तो आज का वीडियो हमारा रेली बेस रेली पर होने वाला है कि रेली बेस रेली के पैटर्न्स के अंदर जो डिमांड जोन मार्क करते हैं, जो माइक्रो डिमांड जोन होते हैं, जो छोटे छोटे डिमांड जोन्स होते हैं, जो प्राइस को जब प्राइस नेचुरल करेक्शन लेकर नीचे की तरफ आती है, जब प्राइस नेचुरल करेक्शन लेकर डाउन साइड में आते हैं, जो छोटे जो माइक्रो डिमांड जोन्स जो होते हैं, जो प्राइस को होल्ड करता है, उन डिमांड जोन को कैसे चार्ट के ऊपर मार्क करना है आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने BEL का चार्ट ओपन कर दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके अंदर आप मंथली के टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कि प्राइस को कोई भी ऐसा सप्लाई जोन नहीं है, कोई भी ऐसा सप्लाई जोन का एरिया नहीं है जो प्राइस को होल्ड करे। कोई भी ऐसा सप्लाई जोन का एरिया नहीं है जो प्राइस को होल्ड करे। तो हम जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उससे जब नेचुरल करेक्शन आया, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ से एक नेचुरल करेक्शन आता है जो प्राइस को डाउन साइड पुश करता है, देन हमारे पास में एक डिमांड जोन होता है, जो डिमांड जोन इस प्राइस को पुल बैक कर देता है। अब इस डिमांड जोन को मार्क कैसे करना है देखिए। तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपली हमने जो पैटर्न देखा था, उस पैटर्न के अंदर मार्केट एक रैली के अंदर होता है। अगर इन सब कैंडल को एक साथ में कॉम्बाइन करें और इन कैंडल को कॉम्बाइन करें तो मार्केट के अंदर हमें कुछ ऐसा भी दिखेगा। अगर इसे हम मंथली के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ये कुछ अगर हम इसे मंथली के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर हम इसे मंथली के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ये कुछ ऐसे कंटिन्यूस पैटर्न दिखेगा, जिसके अंदर मार्केट इस रैली को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होगा। देन अब इसे मार्क करना कैसे, इसके अंदर हमें मार्किंग वीक टू वीक करनी होती है। इसके अंदर हमें वीक टू वीक मार्किंग करनी होती है, जिसके अंदर प्राइस जब नेचुरल करेक्शन लेकर नीचे की तरफ आएगी तो प्राइस कभी कभी आपको यहाँ से पुल बैक होते हुए दिखेगी, और कभी कभी प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे डीप में आकर फिर पुल बैक करती हुई दिखेगी, और कभी कभी प्राइस डाउन डिजिटल लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। ये 3 सिनेरियो होते हैं प्राइस के। इसलिए हम इस डिमांड जोन को वीक टू वीक मार्क करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम मार्क करके देखते हैं। हमें यहाँ पर ये रैली दिख रही है और ये भी रैली है, और यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया है। तो इस होल्डिंग को हम मार्क करेंगे। सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाकर वीक से वीक मार्क करनी है, वीक टू वीक मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद रेक्टेंगल बॉक्स लाकर रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर प्राइस को इस जोन को स्टेब्लिश कर देना है। देखिए जब प्राइस रैली में थी और रैली से प्राइस नेचुरल करेक्शन लेकर जब डाउन साइड में आती है, तो जो डिमांड जोन रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन होता है, वो डिमांड जोन इस प्राइस को होल्ड करता है, और प्राइस इस डिमांड जोन के डिजिटल लाइन को टच करके सीधा पुल बैक हो जाता है। इस तरह से हम
आरबीआर रेली बेस रेली के डिमांड जोन को मार्क करते हैं। अब आपके सामने सेकंड सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक परफेक्ट रेली बेस रेली का डिमांड जोन बना है। देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट रेली बेस रेली का डिमांड जोन बना है। मार्केट रेली के अंदर था, फिर बेस कैंडल बनाता है, फिर रेली के अंदर रहता है। अब जब प्राइस को नेचुरल करेक्शन मिला, जब प्राइस को नेचुरल करेक्शन मिला और प्राइस नीचे की तरफ आने लगी, तो प्राइस को एक रेली बेस रेली के डिमांड जोन ने होल्ड किया और प्राइस को वहीं से पुल बैक कर दिया। इसे हम मार्क करके देखते हैं। बेस कैंडल, इसके अंदर बेस कैंडल एक और एक से ज़्यादा भी हो सकती है या दो तीन बेस कैंडल भी हो सकती है। हमें सिंपली इसकी वीक से वीक को मार्क करना है। फिर हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स को लेकर इसके अंदर स्टेब्लिश करना है। ये रेक्टेंगल बॉक्स को स्टेब्लिश करने पर हमें एक डिमांड जोन मिल जाता है जो एक रेली बेस रेली का डिमांड जोन होता है। एक डिमांड जोन मिल जाता है, डिमांड जोन ऑफ रेली बेस रेली। रेली बेस रेली का एक डिमांड जोन हम फाइंड कर लेते हैं। एक रेली बेस रेली का डिमांड जोन हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, महिंद्रा M&M। M&M के अंदर मंथली टाइम फ्रेम को हम चेक करते हैं कि प्राइस को रोकने के लिए पीछे की तरफ कोई सप्लाई जोन है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पीछे की तरफ प्राइस को रोकने के लिए कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, तो हम इसे इजीली मार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं कि प्राइस के अंदर प्राइस को पीछे से कोई भी सप्लाई जोन नहीं रोक रहा है। प्राइस को किसी भी सप्लाई जोन ने नहीं रोका है। प्राइस एक नेचुरल करेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए इसे मार्क कैसे करना है। यहाँ पे मार्केट रैली के अंदर होता है और यहाँ पे कुछ बेस कैंडल बनाता है और मार्केट रैली के अंदर होता है। यहाँ से एक नेचुरल करेक्शन आता है और प्राइस डाउन साइड की तरफ आती है। जब प्राइस डाउन साइड की तरफ आती है तो यहाँ पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन इस प्राइस को होल्ड करता है, देन इस प्राइस को फिर से रैली की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब इस रैली वाले डिमांड जोन को मार्क कैसे करना है, आ जाइए। तो देखिए हमें सिंपली बेस कैंडल की अपर विक्स टू बेस कैंडल की लोअर विक को मार्क करना है, अपर विक टू लोअर विक। प्राइस कभी कभी एक परफेक्ट डिमांड जोन के अंदर नहीं आती है और ऊपर टच कर उसकी जो प्रॉक्सिमल लाइन होती है, इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच करते ही प्राइस रिवर्स हो जाती है। इसलिए जब हम डिमांड जोन मार्क करते हैं तो हम डिमांड जोन को बेस कैंडल के अपर वीक टू लोअर वीक मार्क करते हैं कि प्राइस अगर अपर वीक को भी टच करके जाए तो हमें एंट्री मिल सके। अब हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स लेकर इसको स्टेब्लिश कर देना है। ये एक हमारा रैली बेस रैली का डिमांड जोन हो गया। रैली बेस रैली का डिमांड जोन हो गया।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की, मारुति। मारुति के अंदर हमें दो एग्जांपल दिखे कि सबसे पहले हम मंथली पे जाते हैं। मंथली पे हम ये चेक करेंगे कि प्राइस को कोई रोकने वाला पीछे कोई सप्लाई जोन है या नहीं है। तो इस एरिया तक प्राइस को कोई सप्लाई जोन नहीं रोक रहा है, तो हमें यहाँ पर मंथली के अंदर एक सप्लाई जोन मिला। सॉरी, हमें यहाँ पर मंथली के अंदर एक डिमांड जोन मिला, जो डिमांड जोन रियली बेस रियली है। रियली बेस एंड रियली, जब प्राइस को नेचुरल करेक्शन मिलता है और प्राइस डाउन साइड में शिफ्ट हो जाती है, तब प्राइस को ये रियली बेस रियली के डिमांड जोन ने होल्ड करके पुल बैक दिया। इसे हम मार्क करके समझते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लीजिए और रियली बेस रियली के जो बेस रियली बेस रियली की जो बेस कैंडल है, उस बेस कैंडल के प्रॉक्सिमल लाइन को और बेस कैंडल की डिस्टल लाइन को मार्क कर दीजिए। रिवर्सल पैटर्न के अंदर हम बेस कैंडल को बॉडी अपर बॉडी टू लोअर वीक मार्क करते हैं, और हम कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर हम अपर वीक टू लोअर वीक मार्किंग करेंगे। तो प्राइस अंदर तो प्राइस डिमांड जोन के अंदर आती है और प्राइस यहाँ से पुल बैक जाती है। ये हमारे पास में रियली बेस रियली का डिमांड जोन हो गया। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन इसके अंदर है। जब प्राइस एक नेचुरल करेक्शन लेती है और प्राइस जब इस डिमांड जोन को टच करती है, तो प्राइस यहाँ से पुल बैक हो जाती है। जब मार्केट रैली के अंदर होता है और एक नेचुरल करेक्शन आता है। अब इसे हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉक्सिमल लाइन की जो बेस कैंडल की प्रॉक्सिमल लाइन है, प्रॉक्सिमल लाइन टू बेस कैंडल की डिस्टल लाइन को मार्क करना है और वहां पर एक रेक्टेंगल बॉक्स को स्टेब्लिश कर देना है। और प्राइस नेचुरल करेक्शन लेकर जब डिमांड जोन के अंदर आती है, तो प्राइस यहाँ से पुल बैक हो जाती है, जहाँ पे हम एंट्री और स्टॉप लॉस रखकर इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, टीवीएस मोटर पर। टीवीएस मोटर के अंदर यहाँ पर है हमें रियली बेस रियली का डिमांड जोन दिखा। जब मार्केट रियली के अंदर था और मार्केट एक नेचुरल करेक्शन लेता है और मार्केट जब डाउन साइड में आता है, तब यहाँ पे एक रियली बेस रियली के डिमांड जोन ने इस प्राइस को होल्ड किया, देन इसे रिवर्स कर दिया। इसे हम मार्क करते हैं। सिंपली हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर बेस कैंडल की प्रॉक्सिमल लाइन अपर वीक को मार्क करना है, फिर हमें डिस्टल लाइन जो बेस कैंडल की लोअर वीक को मार्क करना है और एक रेक्टेंगल बॉक्स को लाकर स्टेब्लिश कर देना है। अब प्राइस नेचुरल करेक्शन लेकर जब इस डिमांड जोन के अंदर आती है, तो प्राइस डिमांड जोन से रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के अंदर हमारे पास में एक एग्जांपल है जो रियली बेस और रियली का है। मार्केट एक रैली के अंदर चल रहा होता है और मार्केट को एक नेचुरल करेक्शन मिलता है और मार्केट और प्राइस डाउन साइड के अंदर आती है, तब प्राइस को एक रैली बेस रैली के डिमांड जोन ने होल्ड किया है और प्राइस को रिवर्स किया है। इसे हम मार्क करते हैं। हमें सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर वीक बेस कैंडल की अपर वीक
टू बेस कैंडल की लोअर वी, जिसे हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन कहेंगे, इसे मार्क करना है और एक रेक्टेंगल बॉक्स लाकर स्टेब्लिश कर देना है। जब प्राइस नेचुरल करेक्शन लेकर डाउन साइड की तरफ आती है तो प्राइस यहाँ से डिमांड जोन के अंदर एंटर होते ही प्राइस रिवर्स हो जाती है। ये हमारा लास्ट एग्जांपल था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।